हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अगर हमको रेखा बताना हो, चेक करना हो कि प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है, समपाती रेखा है या समांतर रेखा है या संगत असंगत बताना हो, ठीक है। तो इसके लिए 3 कंडीशन होता है। एक नंबर पहला क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो जब भी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा, है ना। प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब हुआ कि एक दूसरे को ये रेखा कहीं ना कहीं काट देगा, जहाँ पे काटेगा वहीं पे आंसर हो जाता है। तो जब भी प्रतिच्छेदित रेखा होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटता है, यानी कि इस टाइम में क्या होता है, संगत होता है। यहाँ पे दोनों साथ में तो हो गया संगत, जिसका क्या होता है, केवल एक हल होता है या एक अद्वितीय हल का है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और e भी बराबर हो c1/c2 के। तो क्या होता है, समपाती रेखा। जब भी समपाती रेखा होता है तो मान के चलिए, अगर ये रेखा ए बी हो गया तो इसी पे बी सी भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों रेखा एक ही रेखा पे चढ़ा हुआ है तो क्या एक दूसरे से हर जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर जगह मिल रहा है। तो इस समय में क्या होता है, संगत होता है, यानी कि इसका अनेक हल होता है। जब हर जगह मिल रहा है तो अनेक हल होगा, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, u बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो क्या होता है, समांतर रेखा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला रेखा जैसे जा रहा है सेम इसी के समानांतर, जैसे ए बी रेखा है उसी तरह रेखा सी डी भी है, सेम समान जा रहा है, एक दूसरे के समानांतर है। तो एक दूसरे के समानांतर तो होगा क्या चीज़, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। हमको बताना है क्या चीज़, संगत असंगत बताना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, फिर कॉमा 2x - 3y = 7। तो इसको कॉमा से पहले वाले इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग हल करना चालू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इक्वेशन 1 में जो x के साथ होगा उसको a1 कहेंगे, तो x के साथ क्या है 3, तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 3। फिर b1 बराबर जो y के साथ होगा b1, तो y के साथ क्या है 2 है, तो b1 बराबर 2। फिर उसके बाद c1 बराबर कौन हो जाएगा, अकेला कौन है इक्वेशन 1 में, तो 5, तो c1 बराबर 5। फिर a2 यानी कि दूसरा इक्वेशन में जो x के साथ होगा a2, तो a2 बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। फिर उसके बाद b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो y के साथ क्या है -3, तो b2 बराबर -3। फिर उसके बाद अच्छा ये b2 हो जाएगा, ठीक है, b2 बराबर -3, ठीक है। और उसके बाद C2 बराबर क्या हो जाएगा, अकेला कौन है 7, तो C2 बराबर 7। अब चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत, इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे a1/a2 बराबर, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, तो 3/2। फिर लिखेंगे b1/b2 बराबर, ठीक है। तो b1 कितना है, तो ये हमारा 2, तो 2। अब b2 कितना है, तो b2 का मान यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3, तो b2 का मान -3। अब देखिए, जितना a1/a2 है उतना ही b1/b2 है, नहीं है। तो जब पहला दूसरा के बराबर नहीं होता है तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 क्या है, b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह संगत है। पिछला बार हम लोग समझे हैं संगत है, संगत कैसे पता चलेगा, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा संगत है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, फिर कॉमा 4x - 6y = 9, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसमें a1 का मान कितना है, पहला इक्वेशन में x के साथ 2 है तो a1 बराबर 2, y के साथ -3 है तो b1 बराबर -3, अकेला 8 है तो c1 बराबर 8, a2 बराबर x के साथ 4 है तो 4, b2 बराबर y के साथ -3 है तो -3, और c2 बराबर अकेला 9 है तो 9। अब लिखेंगे क्या चीज़, a1/a2 बराबर, तो a1 की जगह पर 2 और a2 की जगह पर 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। फिर लिखेंगे b1/b2 बराबर, तो b1 की जगह पर -3 तो -3, और b2 की जगह पर क्या है -6, तो -6, माइनस माइनस खत्म। तो ये हो गया b1/b2 बराबर 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये भी आ गया कितना 1/2। अब लिखेंगे c1/c2 बराबर,
तो ये हो जाएगा हमारा C1 की जगह पर कितना है जी, तो 8 है, C2 की जगह पर 9 है, C1 8 C2 9, तो ये हो जाएगा 8/9। अब देखिए, अब देखा जाए तो A1/A2 बराबर A1/A2 जितना है उतना ही B1/B2 है, यानी कि A1/A2 क्या है, B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे C1/C2 के बराबर नहीं है। अब क्या है, लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए तो क्या होता है, जब भी A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, वो बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। इसलिए क्या है, यह असंगत है। यही हो गया क्या चीज, आंसर। यहाँ पे संगत हो गया और ये वाला क्या हो गया, असंगत हो गया। इसी तरह इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 को दिया है तो सब नहीं ना बनाएंगे, बहुत आसान मैथ है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको दिखा देते हैं आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये तीसरा है, ठीक है। क्या दिया है, 3/2x फिर प्लस 5/3y बराबर 7, इक्वेशन 1। फिर दूसरा है 9x - 10y बराबर 14, तो A1 कितना हो जाएगा 3/2, B1 कितना हो जाएगा 5/3, C1 कौन होगा अकेला यानी कि 7, फिर A2 कौन हो जाएगा तो 9 और y के साथ क्या है -10, तो B2 हो जाएगा -10, C2 हो जाएगा 14। A1/A2 मान बैठा है तो A1 की जगह पर 3/2 और A2 की जगह पर 9। अब देखिए डबल बटा में है तो डबल बटा में तो सिंगल बटा में चेंज करना होता है, तो 3/2 का 3/2 हो जाएगा। ये 9 है यानी कि 9 बटा समझिए 1 है, तो सिंगल बटा में चेंज होगा तो उल्टा होगा, तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा, तो ये जगह 1/9। अब 3 कम 3 3 3 9, तो ये हो गया 1 कम 1/3 दूना 6। A1/A2 आ गया 1/6। उसी तरह B1/B2, ये भी डबल बटा में सिंगल बटा में चेंज किया, 5/3 का 5/3 आई 10 है यानी कि 10/1 है, तो उल्टा हुआ तो 1/10 होगा, माइनस तो माइनस 5 का 5 5 दूना 10, ये कितना आ गया -1/6। अब देखिए A1/A2 आया है 1/6 और B1/B2 आया है -1/6, जितना A1/A2 है उतना ही B1/B2 नहीं है, तो देखिए क्या चीज़ संगत है। इसी तरह यहाँ पे चौथा है, पांचवा है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।